We are studying Canto 1, Chapter 9, Text 13, Passing Away of Bhishma Dev. Let us begin. संस्थिते तीर्थे पाण्डु पृथा बाला प्रजावधू युष्मत्कृते बहुन् क्लेशान् प्राप्ततोकावती मुहुः संस्थिते तीर्थे पाण्डौ पृथा बाला प्रजावधू युष्मत्कृते बहु क्लेशान् प्राप्ततोकावती मुहुः संस्थिते तीर्थे पाण्डु पृथा बाला प्रजावधू युष्मत्कृते बहु क्लेशान् प्रप्तेतो कावती मुहुः। आस्था श्लोका पढ़ो। आस्था सो गई दोबारा। पूजा माता जी आप पढ़ो। संस्थिते त्रिथे पांडु पृथा बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहुन् क्लेशान् प्राप्ततोक्वती मुहुः। आस्था पढ़ो। तीर्थे पांडु पृथा बाला प्रजावधू युष्मत्कृते बहुन् क्लेशान् प्राप्ततोकावती मुहुः। प्रिय माता जी आप पढ़ो। संस्थिते तीर्थे पाण्डौ पृथा बाला प्रजावधौ युष्मत्कृते बहुन् कलेशान् प्रप्तातोक्वती मुहुः। धन्यवाद। Translation, word to word meaning. Samsthite, after the demise, Atirathe of the great general, Pandu, Pritha, Kunti, Bala Praja, having young children, Vadhu, my daughter-in-law, Yusmat Krite, on your account, Bahu, multifarious, Kleshan, afflictions, Prapta, underwent, Tokavati, in spite of having grown up boys, Muhu, constantly. ट्रांसलेशन एंड परपट बाय श्री प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। अभी क्या सीन है, सभी लोग भीष्म पितामह का तीर की छैया पे हैं और सब लोग वहां पे खड़े हैं। युधिष्ठिर, उनके जो पोते हैं, कृष्ण हैं, सुखदेव गोस्वामी, नारदा, पार्वत मुनि, वशिष्ठ मुनि, सभी जितने भी सेजगण हैं सभी लोग उनके पास खड़े हैं। और कल हम लोगों ने देखा कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को देख के काफी प्रसन्न होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी आंखों से आंसू भी होते हैं कि कब उन्होंने ये बोला कि इन बच्चों ने बहुत कष्ट देखा, मगर फिर भी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मैंने कभी कुछ कहा नहीं, मतलब इनकी फेवर नहीं ली, और उसके बावजूद भी ये लोग आज मेरे पास आए हैं। सो ही वॉज सीइंग दैट लव, ही वॉज फीलिंग दैट अफेक्शन, और जिसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू होते हैं। तो बोलते हैं कि इनके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक होगा। सो दैट वाज भीष्म पितामह वाज सेइंग। और भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को स्पेसिफाई भी करते हैं कि देखो ये जो बड़ा सा मैसेकर हुआ, इतने लोग मारे गए, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट वाज नीडेड, वो जरूरी था। तो दैट वाज देयर। हरे कृष्ण अक्षय। सो आज क्या अभी आगे है, कहते हैं एज फार एज माई डॉटर इन लॉ कुंती इज कंसर्न, अपॉन द ग्रेट जनरल पांडु's death she became a widow with many children and therefore she suffered greatly, and when you were grown up she suffered a great deal also because of your actions. So ये भीष्म पितामह किससे बात कर रहे हैं? उन पांडु से, जितने भी वो पांचों पांडव वहां पे हैं उनको बोले कि मेरी जो वधु है, बहू कुंती महारानी, उन्होंने भी, कुंती ने भी कितना क्या दुख झेला कि जैसे ही पांडु की मृत्यु हुई तो विडो हो गई। विडो के साथ में जो दूसरी उनकी पत्नी थी, वो तो पांडु के साथ ही सती हो गई। तो ये जो 5 पुत्र थे काफी छोटे छोटे थे। ये कहते हैं इन साथ में एक अकेली स्त्री का छोटे बच्चों के साथ में रहना बहुत मुश्किल होता है। एंड ही वाज रिकॉलिंग ऑल दोस थिंग्स कि हाउ मच शी हैज सफर्ड, एंड कह रहे हैं कि तुम लोग तो अभी यू वर ग्रोन अप, एंड व्हेन यू वर ग्रोन अप शी सफर्ड अ ग्रेट डील आल्सो बिकॉज ऑफ योर एक्शंस। तो तुम लोग के आगे भी व्हेन आप लोग बड़े हो तो तब भी बहुत सारे कष्ट देखे, जिसकी वजह से कुंती महारानी और दुखी हुई हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ तात्पर्य में, The sufferings of Kunti Devi are doubly lamented. हम लोगों ने पीछे पढ़ा, कुंती महारानी की प्रेयर्स ही पढ़ी हैं, तो कितने दुख उन्होंने झेले। She suffered greatly because of early widowhood and to get her minor children brought up in the royal family. And when her children were grown up, she continued to suffer because of her son's action. So her suffering continued. This means that she was destined to suffer by providence, and this one has to tolerate without being disturbed. और कोई बोले कि जिसने शुरुआत से एक तो इतनी कम उम्र में जल्दी विधवा हो जाना,
फिर छोटे बच्चों को वो भी चैलेंज है, एक राजकीय परिवार में जहाँ इतना राजनीति चलता है वहां पे बच्चों को पालन करना। और उसके बाद जब पुत्र बड़े हुए तो उनके भी एक्शन ऐसे रहे कि जैसे भीष्म पितामह बड़े, सॉरी भीम बड़े हुए तो खीर मतलब जहर का खीर दिया दुर्योधन ने, फिर लक्षागृह में गए, फिर वन में रहना पड़ा, अज्ञातवास झेला, मतलब सो मच कॉन्टिन्यूस, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कॉन्टिन्यूस सफरिंग। हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना सफरिंग इन लोगों ने झेला है। हम लोगों का उसका एक सुई का तिनका भी होता है ना, उसके बराबर का भी नहीं झेला होगा। एंड इस तरह से लगता है कि जैसे कुंती महारानी बस दुख झेलने के लिए ही आई हैं, जैसा यहाँ पे भीष्म पितामह कह रहे हैं कि इट्स लाइक कि बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस शी वाज डिस्टाइन्ड टू सफर ओनली एंड दिस वन हैज टू टॉलरेट विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। और कहते हैं कि ये सब बिना, अभी जैसे हमने कल भगवत गीता में पढ़ा कि जो भक्त होता है वो टॉलरेंट होता है, मतलब कि वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता, चाहे सुख हो दुख हो सर्दी गर्मी व्हाटएवर, ही रिमेन टॉलरेंट। और अगर टॉलरेंस की सही चीज देखनी हो कि किससे उदाहरण ली जाए तो कुंती महारानी से लेनी चाहिए हमें, कि जिन्होंने शुरुआत से ही दुख देखे, शुरुआत से ही दुख देखे एंड बिफोर आई मीन विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब शी रिमेन कॉन्टिन्यूसली, उनकी भक्ति भी देखो भगवान कृष्ण के प्रति, शी रिमेन अनडिस्टर्ब्ड इन अ डिवोशन एंड टॉलरेटेड एवरीथिंग। जैसे भगवत गीता में भागवतम में एक श्लोक आता है, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो। It's a very beautiful shloka. Maybe I can read out to all of you. Hare Krishna Poonam Mataji. 10:14:8 ये भक्तों को हमेशा याद रखना चाहिए ये श्लोका, कि कभी भी कष्ट तो हमारे जीवन में भी बहुत है और खासकर अभी का जो समय है। क्या है श्लोका, आप लोग अगर इसको याद कर सके तो जरूर करिएगा। ये ब्रह्मा जी के प्रेयर्स में है, ये जो 14वां अध्याय है 10वें स्कंद का 8वां श्लोक। क्या कह रहे हैं इसमें, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो। अगर आप लोग रिपीट कर सकें तो प्लीज करिए साथ में, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुञ्जाइवत्मा कृतं विपाकं हृद्वग्वपुर्भिर्विदधानमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदया भक्। तो क्या कहते हैं भगवान इसमें, कहते हैं माय डियर लॉर्ड वन हु earnestly wait for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reaction of his past misdeeds and offering you respectful obeisances with his heart, words and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim। कि जो आपकी कृपा का अर्नेस्टली वेट करता है, कॉजलेस कृपा का, वो पेशेंटली अपने जितने भी रिएक्शन है पिछले पास्ट मिसडीड या जो भी है उसको झेलता है, टॉलरेट करता है एंड अपने हृदय में, हृदय वचन बॉडी माइंड बॉडी एंड वर्ड्स ही ऑफर रिस्पेक्टफुल, आपको प्रणाम करता है। वो व्यक्ति श्योर शॉर्ट राइटफुल क्लेम रखता है मुक्ति के लिए। तो मतलब उसको तो फिर भगवान की कृपा मिलनी चाहिए ना। तो ये हम लोगों ने कुंती महारानी के जीवन में देखा ही है कि पांडवों के साथ और भगवान कृष्ण हर समय हर जगह रहे हैं, हर समय उनके साथ रहे हैं। तो क्यों, क्योंकि डिस्पाइट भी इतनी मुसीबतें आने के बावजूद भी वो भगवान को नहीं भूले, उनकी शरण नहीं छोड़ी। अब मुझे बताओ भगवान इनका फेवर करेंगे या ऐसे लोगों का कि जो अपना काम खत्म तो भूल जाते हैं। हाँ, इतनी मुसीबतें आने के बावजूद भी भगवान की शरण नहीं छोड़ी उन लोगों ने। तो भगवान भी उसी तरह से उनको हर समय उनके साथ रहे। तो ये दिखता है इसमें, कहते हैं कि जैसे हमें भगवान को दिखाना पड़ता है कि नहीं आप ही चाहिए हमें। जैसे एक छोटा बच्चा है तो माँ कभी चली जाती है तो वो तब भी रोता है, माँ उसको खिलौने दे देती है, टीवी लगा देती है। अब मैं खुद देखती हूँ मेरे घर में जो सबसे छोटी नीस है मेरी, वो अभी 1 साल की हो जाएगी इस महीने में। तो वो ज्यादातर मतलब दादी के साथ रहती है, मतलब मेरी मम्मा के साथ रहती है ज्यादा। तो मम्मा के पास, मेरे पास बिल्कुल नहीं आती मेरे पास नहीं आती। तो खैर मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। तो मीन्स शी वाज सो अटैच्ड टू माय मदर। तो अब मम्मा को कभी कॉल आता है या कभी मम्मी थोड़ी देर के लिए बाहर भी जाते हैं, शी स्टार्टेड क्राइंग। वो रोना, अभी देखो छोटी सी है इतनी, वो इतना रोना शुरू करती है। तो उसको कभी खाने को दे दो या टीवी लगा दो या कुछ कर दो या फोन पकड़ा, उसको कोई मतलब नहीं है, बस दादी चाहिए साथ में। शी जस्ट क्राई, मतलब मदर के लिए, आइदर मदर और माय मदर। तो शी जस्ट क्राई लाइक एनीथिंग। तो उससे फिर अनुभव मैं सोच पाती हूँ कि कैसे एक बच्चे का कितना तीव्र है कि मैं, मतलब सामने कोई खड़ा भी बड़ा है पर नहीं,
वही व्यक्ति चाहिए जो उसको चाहिए, तो शी क्राई फॉर दैट, मतलब रोती है वो। तो उसी प्रकार से एक बच्चा बस माँ ही चाहिए तो माँ ही चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। तो सिमिलरली हमें भी अगर कृष्ण चाहिए तो कृष्ण ही चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। भगवान बोले कि ये ले लो, पैसे ले लो, धन ले लो, दौलत ले लो, बड़े फॉलोअर्स ले लो, आप बड़े व्यक्ति बन जाओ, ये प्रलोभन है। जैसे मैं कल कथा बता रही थी कि वो जो गोपी होती है जब भगवान को फल देके आती है उसकी टोकरी पूरी खाली हो जाती है, मगर भगवान ने उनको क्या उपहार दिया था, उनकी गोद में 1 मिनट बैठे तो उनको मैया बोल के तो चले गए, तो वो बड़ी आनंद में होगी, तो सारे फल उसने भगवान को दे दिए। तो जब वो जा रही होती है यमुना किनारे तो थोड़ी देर बाद देखती टोकरी भारी होगी, तो बोले ये भारी क्यों होगी, क्या हो गया इसमें? तो देखा तो उसमें पूरे हीरे जवाहरात थे, भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। कहती ये क्या किया, मेरे को इस बंधन में बांध रहे हो? नहीं मुझे नहीं बंधना, मैं तो तुम्हारी उस जो रेसिप्रोकेशन है, मेरी गोद में 2 मिनट आए थे, मैं तो उसी में मुग्ध हूँ। ये बेकार का बंधन है, सीधा नदी में डाला, चल बढ़िया आगे। तो मतलब भगवान चाहिए तो ये माया नहीं चाहिए, माया और भगवान साथ में नहीं ना चल सकते। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी परिस्थिति में, जैसे कुंती महारानी का ये भीष्म पितामह बता रहे हैं, तो मतलब ये हम लोग जो इसका श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए कि अगर जीवन में कष्ट भी आ रहे हैं तो प्लीज भगवान को मत छोड़िए। ऑलवेज जैसे आप सेवा कर रहे हैं उस प्रकार से सेवा करते रहिए, वो भगवान का हाथ आप हमेशा अपने साथ देखोगे। ठीक है, आगे आता है सर्वं सर्वं कलाकृतं मन्या भवतं च यत् अप्रियं सफलो यत् पशे लोको वयोर्ईवा घनावली। In my opinion, this is all due to inevitable time, under whose control everyone in every planet is carried, just as the clouds are carried by the wind. कल मैं एक भागवतम में कुछ पढ़ रही थी, मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, इसी से रिलेटेड था। तो यहाँ पे भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से ये सब समय का खेल है, जिसके अधीन क्या है कि जिसके अधीन तो जो ग्रह हैं वो भी समय के आधार पर चलते हैं, कि जिस प्रकार जो बादल होते हैं आर कैरिड बाय द विंड, अब हवा चलती है तो बादल भी उड़ जाते हैं। कभी देखा कि बारिश वाला मौसम बनता है तो घने बादल छा जाते हैं, मगर उसी समय अगर तेज हवा चल रही हो, बहुत तेज तूफान चल रहा हो, तो बादल उड़ भी जाते हैं, मतलब टिकते नहीं है। वो बारिश वाला मौसम होता है मगर बादल नहीं टिकते, तो बारिश नहीं होती, हवा के कारण चले जाते हैं। तो जिस प्रकार हवा बादलों को उड़ा लेती है, उसी प्रकार समय के साथ सारी चीजें क्या है, समय के अनुसार होती है और समय के हिसाब से चलती हैं। एक कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता और हर चीज समय के कंट्रोल में होती है। अभी आप बोलो कि अभी जैसे हम ही लोग हैं, जैसे बताया जाता है भागवतम में भी और ऐसे भी, 1 सेकेंड, जैसे बताया जा रहा है कि समय एक जैसा नहीं रहता कभी भी। अभी हम जैसे बचपन में थे, माता पिता के साथ रहे, जैसे जैसे बड़े हुए तो पढ़ाई के लिए बाहर भी गए, माता पिता से थोड़ा अलग हुए, फिर नौकरी के चक्कर में अलग हो गए, फिर मित्रों का साथ छूटता है, तो एक जैसा समय नहीं रहता। कभी हम सुखी होते तो कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी होता है। अभी ये समय भी, कोरोना का, ये भी बीत जाएगा। कोई भी समय, क्योंकि भौतिक जगह टेम्परेरी है ना, तो कभी भी एक जैसा समय नहीं रहता। अब चंद्रमा है, हर 15 दिन में पूर्णमासी आ जाती है, मतलब 11-12 जो भी साइकिल होता है, तो कुछ समय बाद पूर्णमासी, पूर्ण चंद्रमा भी आता है, और कभी कभी अमावस का दिन भी आता है ना। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी अमावस भी आती है, अंधेरा भी आता है और रोशनी भी आती है। तो इन चीजों से हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भीष्म पितामह एक और शिक्षा क्या दे रहे हैं, कहते हैं दिस इज कंट्रोल बाय टाइम ऑल ओवर द स्पेस विद इन द यूनिवर्स एज देयर इज कंट्रोल बाय टाइम ऑल ओवर द प्लेनेट। कि समय का कंट्रोल हर जगह पे है, यूनिवर्स से ग्रह जो भी हैं। All the big genetic planet including the sun are being controlled by the force of air as the clouds are carried by the force of air. Similarly, the inevitable kal or time control even the action of the air and other element. तो ये जो समय है ये हवा को भी कंट्रोल करता है, सारी चीजें समय के अनुसार चलती हैं। समय बहुत पावरफुल होता है, काल जिसको कहते हैं। Everything therefore is controlled by the supreme Kala or forceful representative of Lord within the material world. तो ये जो समय है, कहते हैं जब भगवान चलते हैं तो समय चलता है, मतलब उनकी हिसाब से। तो मतलब कि देखा जाए, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि जितनी भी चीजें वो मेरे अधीन है, मेरे संरक्षण में चलती हैं, मेरे अनुसार चलती हैं, मतलब मेरी डायरेक्शन के अंडर चलती हैं। तो वही चीज यहाँ पे आती है कि जो भी चीज है वो समय के अधीन है। हमारी जितनी सांसें हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है,
अब जैसे कितने लोगों की डेथ हो रही है कोरोना की वजह से, मेनी मेनी पीपल आर डाइंग। हाँ, कोरोना तो खैर बहाना है, समय जो है, हमारी जितनी सांसें हैं, कहते हैं वन कैन नॉट बाय वन सोल, हम लोग अपनी आत्मा को खरीद नहीं सकते, या इस शरीर में एक सांस भी नहीं खरीद सकते। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर माता जी हैं, तो ये हॉस्पिटल में जाते हैं, इनका खुद भी अनुभव रहा होगा कि जो बंदा मरने के डेथ बेड पे होता है, वो कितना ही उसके परिवारजन आपको पैसे दे लें, ये कितना ही कुछ सुविधा कर लें, क्या आप उसको बचा सकते हो? नहीं बचा सकते। बचा सकते हैं हम एक एक मिनट भी एक्स्ट्रा, एक सेकंड भी हम एक्स्ट्रा नहीं दे सकते उसको। हम, हमारे हाथ में चीजें नहीं है, ये सारी चीजें समय के अधीन होती हैं, हमारे अधीन नहीं है। हम जो समझ लें कि हम कंट्रोलर हैं, हम लोग नहीं है, ये सारी चीजें समय के अधीन होती है। तो यहाँ पे भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं, आगे कहते हैं, everything therefore is controlled by the supreme kala. Thus युधिष्ठिर you should not be sorry for inconceivable action of time. तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि ये जो हुआ, ये जो इतना बड़ा युद्ध हुआ बैटल फील्ड में, इतनी बड़ी लड़ाई हुई, इतने लोग मारे गए, तो ये तुम्हें इसमें सॉरी होने की जरूरत नहीं है, उन लोगों का समय ही उतना था, जितने भी लोग मारे गए उनका समय ही उतना था। अभी जैसे हम लोग, जैसे अभी ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा चाहे करवा दें, चाहे पैसे डोनेशन, अभी इतना डोनेशन बाहर के लोग भी इंडिया में भेज रहे हैं, तो चलो दवाइयां आ रही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं, बेड्स का अरेंजमेंट हो रहा है। अब हमारे इस्कॉन ने भी, इस्कॉन दिल्ली में काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि 200 बेड्स का अरेंजमेंट किया है, ऑक्सीजन मेडिकल फैसिलिटी। मगर क्या ये फैसिलिटी किसी इंसान के जीवन के क्षण बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। जिसका जितना लिखा है उतना ही है, तो हम नहीं बोल सकते कि नहीं बढ़ जाएगा, नहीं हो सकता। एक डॉक्टर, आई थिंक एक आपने वीडियो देखा होगा, मुंबई से एक डॉक्टर लेडी थी, वो रो रही थी, वो कह रही थी हम लोग इतना हेल्पलेस हम लोगों ने कभी फील नहीं किया। डॉक्टर ना कई बार बड़े पफडअप हो जाते हैं, समझ लेते हैं कि हमारे हिसाब से सब कुछ होता है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोगों की जान बचा सकते हैं, होता है ना यहाँ पे। प्रिय माता जी, डोंट बी ऑफेंडेड, माता जी डॉक्टर हैं तो तो अपराध मत लीजिएगा, मगर सच्चाई तो यही है कि कई बार जो डॉक्टर होते हैं वो समझ लेते हैं कि हमारी वजह से जान बच रही है। मगर वो जो डॉक्टर का, आप अगर आपने वो सुना हो, वीडियो देखा हो, तो वो क्या कह रही थी, कहती कि इतना हेल्पलेस हम लोगों ने कभी नहीं देखा, कि सब कुछ है मगर हम बचा नहीं पा रहे पेशेंट्स को, कैसे हमारे सामने मर रहे हैं, हम लोगों के घर जा जाके ऑक्सीजन लगा रहे हैं, इतनी बुरी हालत नहीं देखी। बोले इतना हेल्पलेस कभी फील नहीं किया। एक्चुअल में आप कंट्रोलर हो ही नहीं ना, ये तो समय के हिसाब से चलता है। तो युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि समय का प्रभाव है, ये तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो, तो जो मरे हैं तो उनका समय उतना ही था। तो जैसे आगे बताते हैं, एवरीवन हैज टू बियर द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ टाइम एज लॉन्ग एज वन इज विद इन द कंडीशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। जब तक हम इस भौतिक जगत में है तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें भुगतना पड़ेगा। कुछ लोग एंजॉय करेंगे तो कुछ लोग सफर करेंगे। हम कई बार कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं जिन्होंने शुरुआत से बड़े तकलीफें देखी होती हैं, बहुत कष्ट देखा होता है। जैसे एक लड़की थी, मेरे टच में थी, तो मतलब अकेली अकेली बेटी है, तो कितना एज होगा दैट टाइम व्हेन आई गॉट इन टच विद हर, शी वाज 21 आई थिंक, 20-21 साल का उम्र होगा। तो जल्दी से घर वालों ने शादी करवा दी। शादी का साल भी नहीं हुआ, तलाक की बात आ गई। घर वालों ने बहुत टॉर्चर किया, वो सब हुआ। उसके बाद भी देयर वाज सम मोर कैलेमिटीज, मतलब इतना बुरा हुआ, मतलब सो मेनी थिंग्स। कई लोग आपको मिलेंगे, क्या ये शादी डाइवोर्स तो अनदर थिंग्स, देयर आर सो मेनी लाइक पीपल। अभी हमारे कोरोना में एक भक्त हैं, उनके घर में 3 मौतें हुई एक साथ, बताओ इतनी कैलेमिटी है। तो हर एक का एक एक्शन रिएक्शन है। तो जो सुख दुख है ये हमारे कर्मों के अनुसार आता है, तो इससे हमें बिविल्डर नहीं होना है। तो जो आना है तो वो आना ही है ना, आप क्या कर सकते हैं, बेहतर उसको टॉलरेट करें। सुख है बिना बुलाए आएगा, तो दुख भी बिना बुलाए आता है। सुख बिना बुलाए चला भी जाता है तो दुख भी बिना बुलाए चला जाएगा। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके जीवन की परिस्थिति हमेशा एक जैसी रही है? कभी दुख आया हो तो क्या दुख ज्यादा लंबे समय तक चला है क्या? नहीं, मे भी कुछ सालों तक, उसके बाद तो खत्म हुआ ही है ना। और जो सुख है तो वो भी कभी कभी तो बड़ा ज्यादा आ जाता है, कभी कभी थोड़े कष्ट के समय भी देखने पड़ते हैं। तो ये चलता रहता है मिक्सचर। तो ये हमारे कर्मों के अनुसार चलता रहेगा। कई लोगों का ज्यादा बुरा कर्म है तो बुरा भुगतेंगे, कई लोगों का कम है तो कम भुगतते हैं। मगर जब तक भौतिक जगत में है तो भौतिक जगत का तो नेचर ही ऐसा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो मगर उससे हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं युधिष्ठिर, यू शुड नॉट थिंक that he had committed sins in his previous birth and is suffering the consequences. तुम्हें नहीं सोचना चाहिए कि तुमने पिछले जन्म में पाप किए और तुम उसके लिए सफर कर रहे हो।
इवन द मोस्ट पायस हैज टू सफर द कंडीशन ऑफ मटेरियल नेचर। इवन जो बहुत ज्यादा पुण्य कर्मी लोग होते हैं, जिन्होंने बहुत पुण्य किए होते हैं, उनको भी भौतिक जगत में सफर करना पड़ता है। कई लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत ऐशो आराम है, घर परिवार बड़ा अच्छा है, कष्ट उनको भी आते हैं। ये थोड़ी ना कि आप बड़े पुण्य कर्म किए तो आपको कष्ट नहीं आएंगे, नहीं। भौतिक जगत का नेचर ही है कि कष्ट देना। दुर्गा देवी ने 3 त्रिशूल रखे, 3 थ्रीफोल्ड मिजरीज जो होती हैं, आदि आतिक, आदि भौतिक, आदि देविक, ये चलती रहेंगी। कुछ बीमारियां आपको नेचर से आएंगी, जैसे अभी कोविड का है, या कभी सुनामी आ जाता है, अर्थ क्यों है, ये देवगणों से आपदा आती है। दूसरी आपदा कभी किसी व्यक्ति विशेष से आ जाती है, कि किसी व्यक्ति की वजह से हमारा जीना हराम हो जाता है, और कभी कभी हमारे शरीर और मन से हमें तकलीफ रहती है। तो ये तीनों बीमारियां हमें लगी रहती हैं, कभी नेचर से, कभी अपने शरीर मन से, या कभी किसी व्यक्ति विशेष से। ये चलता रहेगा। आप नहीं बोल सकते कि मैं 1 मिनट भी बड़े सुखी से हूं, नहीं। ये ना काफी ये चलता, भौतिक जगत का नेचर ऐसा है। सो बट अ पायस मैन इज फेथफुल टू द लॉर्ड, फॉर इज गाइडेड बाय अ बोनाफाइड ब्राह्मण एंड वैष्णव फॉलोइंग द रिलीजियस प्रिंसिपल। मगर युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि एक जो पुण्य व्यक्ति होता है, जो बड़े पुण्य करता है, कहीं ना कहीं उसकी एक श्रद्धा होती है भगवान पे, जिसकी वजह से क्या होता है, जीना हराम है, सही है। सो जीना हराम ही है यहाँ पे। तो वही ना, जैसे भौतिक जगत के लोगों को, जैसे युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं कि बड़ी अचंभे की बात क्या है इस जगत में। अचंभे की बात ये है, सब लोग देख के सब कष्ट भोग रहे हैं। जैसे मैं एक बार लेक्चर सुन रही थी, तो कहते हैं कि जब जैसे कोई विवाहित व्यक्ति है, तो वो देखता है कि उसने भौतिक जगत में ऑलरेडी पेरेंट्स ने बड़ा दुख देखा होता है, कि ये विवाह में कोई फंस जाता है, या सोसाइटी के चक्करों में फंस जाता है, या ये जो अपने ही कर्म बंधनों में फंसता है, तो बड़ी तकलीफें हैं। उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को भी उसी में ढकेलते हैं, तू भी भाग, तू भी ये गधों की तरह काम कर, फिर आगे शादी कर, फिर ये कर, वो ये सीखता नहीं है ना कोई इंसान अपनी गलतियों से, यार मैंने गलती कर दी, इसको तो मैं भक्ति में लगाऊं कि थोड़ा इसका जीवन सुखमय रहे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। वही अभी इतने लोग मर रहे हैं, हम लोगों को लगता है कि मेरा तो नंबर आना ही नहीं है, मैं तो चिरंजीवी हूँ, भीष्म हो गया विभीषण की तरह, व्यासदेव जी के जब मेरी तो मृत्यु होनी नहीं है, मैं तो चिरंजीवी हूँ। भाई हमें पता है कि हमारे पास कितना समय नहीं पता, हम समझते हैं हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला, सब कुछ बड़ा बढ़िया चलेगा। भाई आप कहाँ की मूली हो, कौन से खेत की मूली हो, सब इसी भौतिक जगत की पैदाइश है। पैदाइश इन द सेंस इसी भौतिक जगत से ही हो ना, पैदाइश तो खैर भगवान के अंश है हम लोग, मगर है तो इस भौतिक जगत में ना, यहाँ पे तो कष्ट आएगा ही आएगा। कहते हैं मगर जो व्यक्ति थोड़ा सा जिसमें श्रद्धा हो भगवान में, और जिसको ब्राह्मण और वैष्णवों का फेवर मिले, और जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, उसकी डिस्टर्बेंस कम होती है, वो कम कठिनाई में होता है। जैसे पिछले साल की बात है, पिछले साल से लॉकडाउन शुरू हुआ है ना, अभी इस बार लॉकडाउन इतना खतरनाक वाला नहीं लगा है, फिर भी लोग अपनी गाड़ियां लेके तो चल ही रहे, बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह ही बंद है, दुकानें थोड़ी बहुत खुली हैं। लास्ट टाइम तो जब सब कुछ ही बंद था, सब लोग अपने घरों में थे, मुझे याद है आई थिंक फॉर द 2-3 months इट वाज अ वेरी हार्ड टाइम दैट नोबडी वाज गोइंग आउट, कोई बाहर नहीं, सब अपने घर पे या छत पे अंदर बाहर ऊपर नीचे, बस यही था। और जो भौतिक लोग हैं कितना टीवी देखेंगे, टीवी देख देख कोरोना देख देख के आधे लोग तो डिप्रेशन में ऐसे ही चले गए। इतना खौफ फैला था क्योंकि तब नई नई बीमारी थी, तो इतना लोगों को डर लगता था। और आधे लोग जो भौतिकवादी हैं वो तो डिप्रेशन में ही बेचारों की बुरी हालत हुई है, मगर वो समय भक्तों ने बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया है कि घर बैठ के भागवतम श्रवण की, भक्ति बढ़ा दी, जप शुरू कर दिया। भक्तों के लिए काफी आनंदमय समय रहा, लॉकडाउन में भी अच्छे से भक्ति चली उनकी। मगर जो भौतिकवादी रहे, यहाँ ऐसे ही है माता जी। ओके आस्था, बट जैसे बताने की मतलब जैसे भी अभी भी वही सिचुएशन आ रही है, तो भक्त लोग कहीं ना कहीं फिर उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं, मगर भौतिकवादी को नहीं पता कि क्या करना है, वो अभी भी इंद्रिय सुख में ही है, तो बेचारा कहीं ना कहीं पागल भी हो जाता है कि पार्टियां नहीं हो रही उसकी, रात भर कहीं बाहर नहीं मिल रहा, घूमने नहीं जा पा रहा, मुश्किल हो रही है उसको, है ना। तो ये भौतिक जगत के लोगों का है। तो यहाँ पे तो इसीलिए हमारे जीवन में जब भगवान की भक्ति है, ये वैष्णवों का संग है, ये धर्म है, तो वो हमें हेल्प करता है। कहते हैं दीज 3 गाइडिंग प्रिंसिपल शुड बी एम ऑफ लाइफ। क्या? तो ये जो 3 गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। एक तो भगवान में श्रद्धा, दूसरा ब्राह्मण या वैष्णवों का संग, तीसरा धर्म का रास्ता, रिलीजियस प्रिंसिपल। तो जब ये 3 चीजें हैं, तो ये जो समय का प्रभाव है हम खत्म तो नहीं कर सकते, मगर एक क्षमता और एक स्ट्रेंथ आती है इसको ओवरकम करने की, इसको हम टॉलरेट कर सकते हैं। तो वन शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय द ट्रिक्स ऑफ इटर्नल टाइम।
तो ये जो अनंत समय है इससे हमें क्या है, डिस्टर्ब नहीं हो जाना चाहिए. इवन द ग्रेट कंट्रोलर ऑफ यूनिवर्स ब्रह्मा जी इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ टाइम. इवन जो ब्रह्मा जी हैं हमारे, जो ये क्रिएशन करते हैं, वो भी समय के अधीन है. उनका भी जीवन 100 साल का है. अब वो 100 साल हमारे 100 साल के बहुत ज्यादा है. वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले, तो मैं नहीं उसमें जाऊंगी. तो ब्रह्मा जी का समय भी बहुत ज्यादा है, मगर मृत्यु उनकी भी होती है, तो वो भी समय के अधीन है. तो वन शुड नॉट ग्रज बीइंग दिस कंट्रोल बाय टाइम डिस्पाइट बीइंग अ ट्रू फॉलोअर ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल. तो इसीलिए हमें शोक या क्या है, दुख में नहीं होना चाहिए कि अब क्या होगा, आगे क्या हो जाएगा. ये कहते हैं, भागवतम कहती है कि एक जो जीव आत्मा है वो हमेशा 3 स्थितियों में रहता है. कौन सी? शोक, मोह, भय. कौन सी स्थिति होती है? शोक, मोह और भय. शोक किस चीज का होता है? पुराना, अपने पुराने पास्ट कर्मों का, पास्ट अपनी प्रीवियस लाइफ का, या अपना ही जो भूतकाल है उसकी वजह से वो व्यक्ति शोक में रहता, मतलब लेमेंट, रोता रहता है, मैंने क्या कर दिया, क्या किया, काश ऐसा नहीं किया होता, काश ये हो गया होता. और मोह अपने जो वर्तमान स्थिति है, जो भी प्रेजेंट है, इसको लेके इल्यूजन में रहता है, उसको पता नहीं कि चल क्या रहा है. और भय, भय मतलब वर्तमान को लेके भय में रहेगा, अरे फ्यूचर में क्या होगा, क्या होगा. अभी भी कई लोग ऐसी स्थिति में हैं, अभी बट सारी दुनिया इसी स्थिति में है. पुराने को लेके रो रहे हैं, वर्तमान को लेके पता नहीं क्या चल रहा है, और भविष्य को लेके चिंता में, क्या होगा, क्या होगा, पता नहीं कोरोना में मरूंगा कि जीऊंगा, क्या होगा, मेरा बिजनेस चले, अरे मेरे. पीपल आर सो मच इनटू दीज 3 सिचुएशंस. और भागवतम एक और बात बताती है, कहती है कि दीज 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ कैन बी सरपास्ड इफ वन हैज द फेवर ऑफ डिवोटीज. मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ थोड़ा सा, अगर ये मुझे कोट मिल गया तो, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले भक्तों के साथ शेयर किया था. मोह, अगर मुझे मिलता है तो मैं रीड करूंगी इसको, अगर नहीं मिला तो मेरी इच्छा. हाँ, क्या लिखा है? द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड बाय शोका, लेमेंटेशन अबाउट द पास्ट, मोहा, illusion about the present, and bhaya, fear about the future. The road is long and the presence of these 3 states of mind can certainly make the journey laborious. कि मतलब जो हमारा सफर है बहुत लंबा है ना, हमें पता नहीं वैसे कितना है, मगर बहुत जो आत्मा की जो जर्नी है वो बहुत लंबी होती है. कहते हैं अगर ये 3 स्टेजेस रहे तो ये जो आगे जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारा. शोक, मोह, भय, हर समय शोक, मोह, भय, हाँ, बार बार डर डर के रहना, मोह में रहना, और शौक करते रहना कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हो गया, ऐसा वैसा. ये समय का प्रभाव है ना, ऐसे में स्टेट में रहे तो बहुत मुश्किल है. येट थ्रू संगा, फ्रेंडशिप एंड लव that seeks to serve, uplift and support the highest goal, it becomes bearable and even joyful. कि बेशक ऐसी स्थिति रहे, मगर अगर हमारे पास फ्रेंडशिप है, मित्रता, किनकी? भक्तों की. भक्तों का संग है, एक प्रेम संबंध है, तो वो हमें अपलिफ्ट करते हैं, हमारे जीवन में हमें ऊपर उठाते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं. उसमें उस सपोर्ट की वजह से ये जो चीजें, इनको बियर करना और टॉलरेट करना बहुत आसान है, और हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं. तो इसीलिए भक्ति और भगवान का और वैष्णवों का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, जिससे हम ये जो समय का प्रभाव है, जो भी चीजें होती हैं, इनको हम समझ पाते हैं, और इनको जीने की एक क्षमता भी हमें आती है, स्ट्रेंथ आती है, और हम अच्छे से इसको निकाल सकते हैं समय को. तो इसलिए समय का प्रभाव हमारे हाथों में नहीं है. वी कैन नॉट कंट्रोल एक्शन एंड रिएक्शन, कि हमारे कर्मों से क्या हमें आएगा, क्या नहीं आएगा. मगर एक अच्छे संग में अगर हम रहें, एक विजडम रहे, शास्त्रों का हो, भगवान पर श्रद्धा हो, तो जीवन एक अच्छे से बिताया जा सकता है. तो जैसे ये समय बहुत ही खराब चल रहा है इस समय, तो अपनी भक्ति में और सीरियस हो जाए, जैसे मैं रोज ही कह रही हूँ, तो आपको जीना थोड़ा आसान हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज, ये युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह कहते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, समय का प्रभाव है, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो. कभी कभी पुण्य पुण्य व्यक्ति हो तो उसको भी कष्ट झेलने पड़ते हैं. हम सब झेल ही रहे हैं ना, हम सबका जीवन कौन सा आसान है, कोई ना कोई कष्ट तो चल ही रहा है. तो उस प्रकार से तो यहीं पे विराम लेते हैं, तो थोड़ा ही समय है. तो किसी को कुछ कहना है, कोई किसी की रियलाइजेशन हो या प्रश्न हो या कुछ पूछना हो, तो आप बोल सकते हैं. हरे कृष्ण. कुछ नहीं है तो यस और नो कर सकते हैं. यस, कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
राम 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 हरे हरे। पूजा माता जी को कोई डाउट नहीं है? हाँ जी पूनम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी थोड़ा सा जोर से बोलिए। हरे कृष्णा, आप कुछ कह रहे हैं माता जी? अच्छा, कोई डाउट नहीं है पूनम माता जी का भी, पूजा का भी नहीं है। व्हाट अबाउट आस्था, अक्षय, आप लोगों को कुछ कहना है? नो क्वेश्चन माता जी। ओके, अक्षय हैज नो डाउट। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। तुम्हें तो नींद आ रही है शायद। चलिए, किसी को नहीं। कहना है तो ठीक है, यही विराम लेते हैं। तो इस मैसेज को ध्यान से रखिए कि जो भी हमारे जीवन में होता है, समय का प्रभाव है। तो कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता। तो कई हम लोग अगर एंजॉय करेंगे तो कुछ हमारे अच्छे कर्मों का फल होगा, तो कुछ बुरा होगा तो हमारे कुछ पुराने बुरे कर्मों का फल है। तो अगर कोई भी समय हो, हमें डिस्टर्ब नहीं होना है और अपनी भक्ति को नहीं बिगाड़ना है। किसी भी परिस्थिति में हो, भक्ति करना हमें आना चाहिए। और हम करते भक्ति अगर करेंगे, भगवान के शरण में रहेंगे, तो जीवन काफी आनंदमय रहेगा। तो कोई भी मुश्किलें हैं, कहते हैं ना, जो तुम्हारा साथ हो तो मैं तो 7 समुद्र भी पार कर जाऊं। ऐसा बोलते हैं। आई डोंट नो क्या सही है, मुझे नहीं पता। माता जी आप वो कोट शेयर कर सकते हैं? ये अक्षय मैं भेज दूंगी, मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी, क्योंकि ये मेरे व्हाट्सएप पे बहुत पहले का है, तो अभी का नहीं है। तो आई सेंड ऑन व्हाट्सएप। सो क्या कह रही थी मैं, वही जो साथ सभी का हो तो बहुत आसानी से हम पार कर सकते हैं। कहते हैं क्या कहते हैं, साथ ही साथ साथ निभाना, एक अकेला क्या करेगा, बहुत दूर है जाना। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या क्या कहावत क्या होता है ये। तो वही जैसे एका की हमारा नहीं पाया बड़ा, सा- क्या वो क्या आस्था क्या माता जी ऐसे वो क्या है? साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। मिलकर, बोझ उठाना। हाँ हाँ, मिलकर बोझ है उठाना। तो बोझ तो पता नहीं, बट जो भी है, साथ ही साथ निभाना। क्लास 6 की पोयम है माता जी, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत अच्छी, मैंने वही बहुत अच्छी से किताबें पढ़ी हैं, तो थोड़ा थोड़ा याद है। कोई भी किताबें बहुत अच्छा आप सीख सकते हैं। तो वो ये जैसे हमारे भक्ति ठाकुर भी कहते एकाकी हमारा नहीं पाया माला, हरि नाम संकीर्तन, कि अकेले नहीं कर सकता मैं ये संकीर्तन या ज्ञान, तो सबका साथ चाहिए। सब मिलके संकीर्तन, संकीर्तन मतलब सम टोटल, सब लोग मिलके करेंगे तो हम किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं। मगर अकेले रहेंगे तो आसान नहीं है। आप समुद्र में अकेले एक मझधार में बीच में फंसे हो, कैसे निकलोगे? अगर कोई मदद मिल जाए, कोई साथी मिल जाए साथ में, तो आसान है ना। तो इसलिए हम सब भक्तों का संग अगर साथ में रहे, हम डेली भागवतम भगवत गीता पढ़ें, श्रवण करें, कीर्तन करें साथ में, बहुत आसान है इस परिस्थिति से भी निकल पाना। तो हमेशा भक्तों के संग में रहिए, अच्छे मित्रों के संग में रहिए, बहुत आसानी से जीवन के कष्ट भी झेल पाएंगे। ठीक है। कहते हैं ना, मुसीबत में जो साथ आए वही सच्चा मित्र होता है। तो हमारी मुसीबत में हमारा सच्चा मित्र भगवान कृष्ण स्वयं है, सुपर सोल परमात्मा जो हमारे साथ में है। बात ये है कि हम उनकी तरफ मुंह मोड़ के नहीं देखते। कभी देखो तो उनकी, आपको यू विल फील द रेसिप्रोकेशन, आप देख पाओगे। और जैसे मैं बता रही थी कि कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि हाउ टू फील द लव ऑफ कृष्णा, कि भगवान का जो प्रेम है उसको कैसे हम फील करें, कैसे हम देखें कि भगवान प्रेम करते हैं। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया था कि हम उस स्टेज पे तो है ना कि हम डायरेक्टली भगवान का वो प्रेम हम अनुभव कर सके। तो हम जो वो प्रेम का अनुभव हम भक्तों के द्वारा करते हैं, हम वो प्रेम का अनुभव भक्तों के द्वारा करते हैं, जो अपना समय निकाल के हमें ज्ञान की बात बताते हैं और हमें हमेशा उत्साहित करते हैं हमारी भक्ति में। बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कर सकते हैं, आप करिए। हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं, उत्साहित करते हैं। तो उससे हम भगवान का वो जो प्रेम है वो उन भक्तों के द्वारा हम देख पाते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन फील द लव ऑफ कृष्णा थ्रू द डिवोटीज। तो भक्तों के द्वारा हम देख पाते हैं कि वो प्रेम एक भगवान का क्या होता है। क्योंकि भक्त जितने केयरिंग और लविंग होते हैं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। तो मतलब भौतिक जगत में ऐसा अनुभव नहीं रहा जो मेरा भक्तों के साथ में रहा है। तो भक्तों के साथ सही में जीवन बहुत आनंद में रह जाता है। तो हमेशा संग में रहिए, और भक्ति भी बड़े अच्छे से हो जाएगी और भौतिक जगत का समय भी बड़ा अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू फील द लव ऑफ कृष्णा ऑल्सो। सो ऑलवेज बीन अ वेरी नाइस बॉन्ड विद द डिवोटीज। ठीक है। प्रीति लक्षण, हमेशा
ऐसे इसकी 6 प्रकार के उपदेशामृतों में रूप गोस्वामी ने बोला कि कैसे संबंध होने चाहिए। आप गिफ्ट लेना देना, प्रसाद के लिए बुलाना या खुद लेना, और ओपनिंग वंस हार्ट टू द डिवोटीज, लाइक शेयरिंग वंस थिंग्स विद द डिवोटीज। तो उस तरीके से हमारा उनके साथ प्रीति लक्षणम, एक संबंध बहुत गहरा बनता है। जब एक अच्छा गहरा संबंध बनता है तो बहुत आसान है, शेयरिंग रहती है, डिस्कशन होती है, तो बहुत आनंदमय भक्तिमय जीवन निकल जाता है। तो उस प्रकार से बहुत आसान हो जाता है। तो इस समय का प्रभाव तो नहीं हम कंट्रोल कर सकते, मगर भक्ति में रहेंगे तो बड़ा आसान है। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे विराम लेते हैं। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी जय। भक्तों की जय। धन्यवाद आपका संग देने के लिए। बहुत उत्साह मिलता है जब आप सभी आते हैं, तो मेरी भी भक्ति की वृद्धि होती है। प्लीज डू कम एवरी डे एंड गिव मी योर संग, अपना संग दीजिए। तो चलिए आज शाम को मिलेंगे आपको भगवत गीता कक्षा में, सॉरी भगवत गीता चर्चा में। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।